आज का प्रातः क्लास है 29/4/1966 शुक्रवार। सबको कहना है भाई शिव बाबा को याद करो। ये अक्षर तो बहुत सहज है, क्योंकि शिव बाबा को सभी भारतवासी जानते हैं, क्योंकि शिव के मंदिर में पूजा आदि करने जाते हैं और ये भी जानते हैं कि वो शिव बाबा है। शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं। अभी शिव बाबा है कौन? वो तो कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं कि अभी शिव बाबा कौन है। सिवाय तुम बच्चों के कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों में भी फिर ऐसे बाबा को यहाँ भी बैठे रहेंगे तो उनका बुद्धि योग कहाँ न कहाँ भटकता रहेगा। तो तुम्हारा फर्ज है कहना शिव बाबा को याद करो। जबकि बैठे हो याद में तो कह देना चाहिए भाइयों और बहनों, बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलना है बेहद का। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिल सकता है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। भाई बहने तो सभी हो गए। तुम अभी बच्चे, सच्चे बच्चे हो, भाई बहने हो। वो तो ऐसे ही मेल फीमेल को कह देते हैं भाई बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जब कोई लेक्चर्स करते हैं तो ऐसे कहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं। अभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्यों कहते हैं? वो समझते हैं कि वो मेल है, वो फीमेल है, इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहते हैं। तो वो बहनें हैं आपस में, वो भाई हैं आपस में। परंतु यहाँ तो वो बातें नहीं हैं। बहनों और भाइयों, बाप को याद करो। तुम सब बाप के बच्चे हो। बाप को याद करो माना बहनों भाइयों, अपने बाप क्रिएटर को याद करो। तो तुमको उनसे वर्षा मिलने का है। तुम याद करने से उनसे वर्षा लेते हो। तो देखो, उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स कहने से और तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहने में फर्क हो जाता है। ये भाई बहनों कहना तो एक बिल्कुल कॉमन बात है। ये बहनों का संगठन है, ये भाइयों का संगठन है।
ऐसे ऐसे वुमेन का भी एसोसिएशन, तो मैन का भी एसोसिएशन है। वहां ये बातें नहीं है। यहाँ तो तुम बैठते हो, कहते हो बहनों तुमको ऐसे कहना है। ये तो बाप आकर के कहेंगे कि बच्चों बाप को याद करो, क्योंकि यहाँ दोनों ही बाप है ना। यहाँ कहाँ? यहाँ संगम युग में दोनों ही बाप है ना। कौन दोनों? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। वो आत्माओं का बाप है रूहानी बाप, और वो है जिस्मानी बाप। तो दोनों हो गए बाप दादे। तो दोनों इकट्ठे होंगे ना। तो कहेंगे बच्चों बाप को याद करो। तो घड़ी घड़ी बीच बीच में बुद्धि कहाँ यहाँ वहाँ न चली जाए, इसलिए याद दिलाते हैं। बैठे बैठे बुद्धि जाती तो है ना, कहाँ न कहाँ और कोई तरफ में चली जाएगी। बाबा ने ये तो समझा दिया है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही तुम कहते थे, क्योंकि तुमने भक्ति मार्ग तो पास किया है। किसी उत्सव में भक्ति मार्ग में वहां भी ऐसे कहते आए हो। तो पास्ट की बात तो इनसे ताल्लुक रखती है। जब भी कोई भक्ति मार्ग में बैठते हैं, भले माला फेरते हैं या कृष्ण के सामने बैठते हैं या कोई देवता के आगे जाते हैं, तो भी उसी समय में याद किया और बस मंदिर में गया और याद किया। अब कौन है, ये कहाँ से आया है, ये तो किसी को मालूम नहीं। और ये राजाओं को राजाई किससे मिली, किनको मिली, क्यों मिली, ये तो कुछ भी पता नहीं है। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड वर्शियर्स यानी पुजारी, परंतु अंध श्रद्धालु प्रजारी। क्योंकि जिसकी पूजा करते हैं उनको जानते ही नहीं है। चलो भाई, सिख हैं वो तो गुरु नानक को पूजते हैं, तो ठीक है, वो जानते हैं सिख गुरु नानक ने हमारा सिख धर्म स्थापन किया, बस। और तो उनका कोई नहीं है ना, एक नानक ही है बस। नानक ही नानक, या उनके जो दूसरे बच्चे होंगे, गुरु गोविंद सिंह फलाना फलाना, फिर उनको ये पता नहीं है। ये हैं उनके बच्चे, परंतु इनका कर्तव्य क्या है वो कुछ भी नहीं जानते।
बस वो गुरुओं के गुरु पोटे ऐसे वो लोग चले आते हैं। बाकी ये सब पुनर्जन्म वगैरह की बातें जो तुम समझ रहे हो वो नहीं जानते। तो वो बैठ करके गुरु नानक को याद करेंगे। गुरु नानक को कोई सदैव थोड़े ही याद करते हैं, और सदैव उनको याद रहता भी नहीं है। अच्छा, सो भी अभी तुम बच्चे समझ गए कि गुरु नानक को याद करे, क्राइस्ट को याद करे, बुद्ध को याद करे, जो जो जिनका जो धर्म स्थापक है उनको याद करे, तो भी उनको क्या याद करेगा? उन विचारों को ये थोड़ा ही मालूम है वो कहाँ हैं। तुम तो याद करते हो और जानते हो जिसको याद करते हो वो कहाँ है। वो तो समझते हैं कि हमारा गुरु ज्योति ज्योति में समा गया। गुरु नानक के लिए भी ऐसे ही कहेंगे कि ज्योति ज्योति समा गया, निर्वाण धाम पधारा, या वाणी से परे हो गए, या ऐसे ही ऐसे कुछ न कुछ कहेंगे। या तो कहेंगे हाजरा हुजूर, जिधर देखेंगे भाई नानक ही नानक, हमको देखने में वो ही आता है। जिधर देखो तहाँ राधे ही राधे, जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण, जहां देखो वहां राम ही राम। तो वो तो ऐसे कहते रहते हैं जैसे कि जानवरों माफिक, क्योंकि बाप बैठ करके समझाते हैं कि बच्चे तुम भारतवासी सूरत देवताओं वाले और सीरत भी देवताओं की जैसी होती है। देखो देवताएं कितने खूबसूरत, उनके चित्र तो है ना। अगर चित्र न होते तो कोई भी उनको समझ नहीं सकते। तो ये भी शुक्र है जो अभी तक भी चित्र हैं। 29-66 की वाणी का दूसरा पेज। एक ये भी बेचारे नहीं समझते हैं कि राधे और कृष्ण का इन लक्ष्मी नारायण के साथ क्या संबंध है। इतने मूर्ख बुद्धि। तो बाप ही आकर के समझाते हैं, भले कोई भी सुने तो भी तुम उनको समझा सकते हो कि ये कोई हमारा आकार या साकार वाला नहीं समझाते हैं। ये समझाने वाला तो निराकार बाबा, समझाने वाला कौन? निराकार बाबा माने बिंदी नहीं, निराकार बाबा समझाएगा तो मुख से ही समझाएगा, तो जरूर साकार रूप में है जो हमको समझाते हैं। वास्तव में असल निराकार तो सभी हैं, क्योंकि सभी आत्मा निराकार हैं। और निराकार आत्मा साकार शरीर के द्वारा बोलती है। अगर निराकार साकार दोनों अलग हो जावे तो फिर निराकार कुछ बोल नहीं सकता। आत्मा निराकार अलग हो जाती है तो कुछ कर सकती है क्या? बोल भी नहीं सकती। तो निराकार को ये आर्गन्स चाहिए जरूर। तो हमेशा कह देना, कोई भी कहे तुम्हारा बाबा ये कहते हैं, बोलो हमारा बाबा नहीं, ये तो तुम्हारा भी बाबा है।
अरे ये तो शिव बाबा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं, तो वो बेहद का बाबा है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को बैठ करके समझाते, उनको हक है समझाने का। कोई को चमाट भी मार देवे, कुछ भी कह देवे, तो उनको हक है। ऐसे ये तो बेहद का बाबा है। तो बेहद के निराकार बाबा को शरीर चाहिए ना। तो वो खुद कहते हैं कि हाँ, हम ब्रह्मा के तन में आते हैं। तभी तो पहले पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। ब्रह्मा द्वारा रचना। अब किसकी रचना होगी? ब्रह्मा द्वारा शूद्रों की तो रचना नहीं होगी। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना। ब्रह्मा द्वारा रचना कोई देवताओं की भी नहीं होगी। ब्रह्मा द्वारा रचना शूद्रों की भी नहीं होगी। क्यों? दोनों की रचना क्यों नहीं होगी? क्योंकि ब्रह्मा कोई शूद्र नहीं है। और देवताओं की किस लिए नहीं होगी? क्योंकि ब्रह्मा कोई क्लीन शेव वाला देवता भी नहीं है। ब्रह्मा द्वारा रचना होगी ब्राह्मणों की। बच्चे के अर्थ में बच्चा बाप को फॉलो करता है ना, तो फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती जरूर है। तो वो बैठ करके अपने बच्चे ब्राह्मणों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, दूसरे कोई को नहीं समझाते हैं। उसमें दूसरे कोई को भी इन बातों में बुखार नहीं लगना चाहिए। ये बैठ करके समझाते हैं कि देखो, तुम बच्चे पहले किसको कुछ भी नहीं जानते थे, देवताओं की देवियों की भक्ति करते थे, जानते किसको भी नहीं थे, भले शिव 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 कहते रहते थे। देखो अभी भी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको शिव बाबा ही कहते हैं, शिव भगवान ही कहते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे शालिग्राम हैं, इसलिए हम कोई भगवान हैं ऐसे समझते नहीं। शिव बाबा के बच्चे जो शिवलिंग के आसपास छोटे छोटे लिंग रूप अंगुष्ठाकार शालिग्राम पड़े रहते हैं, वो तो उनके बच्चे हैं। वो अपन को भगवान कैसे कह सकते? जब तक बच्चे बच्चे हैं, बाप बाप है, तब तक ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम भी भगवान, ये भी भगवान, हम भी बाबा हैं। नहीं, जब तलक बाबा बने तब फिर बच्चे पैदा करें, नहीं तो बाबा कैसे कह सकते हैं? ये तो बाबा है, इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, प्रैक्टिकल में है। देखो
ये ढेर के ढेर बच्चे हैं, भले एडाप्टेड बच्चे हैं, तो बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, और जो बच्चे हैं बाबा के वो ही समझते हैं। जो निश्चय बुद्धि है वो ही हैं जो पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ बहुत हैं जो निश्चय बुद्धि नहीं है, तो भी यहाँ है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या? निश्चय बुद्धि तो बाप की आज्ञा पर चले ना। ऐसे भगवान ईश्वर शिव की श्रीमत, जो श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है, किसको बनाती है? बच्चों को श्रेष्ठ बनाती है। आसुरी मत वालों को ईश्वरीय मत वाला बनाती है। असुरों को देवता बनाती है। तो असुरों को देवता बनाना, अब देवता बनेंगे तो गुण तो चाहिए ना। देखो, असुरों के गुण और देवताओं के गुण, सो तो तुम जाओ मंदिर में, जा करके सुनो असुर लोग क्या कहते हैं। उसको कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी नीचे हैं, कपटी। हमारे में तो 5 विकार हैं, क्योंकि उनको निर्विकारी कहते हैं, अपन को विकारी कहते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं, अपन को पतित नीच कहते हैं। ऐसे ऐसे उनको कह देते हैं ना, कहते हैं निर्विकारी। जब कोई को निर्विकारी कहा जाता है, माना उनमें कोई भी विकार नहीं है। जब विकार है तो फिर सभी विकार हैं, ये तो जरूर है ना, क्योंकि आपस में ज्वाइंट फैमिली है विकारों की। क्या कहा? देह अभिमान, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अपनी अपनी वो अवस्था है, तो वो अवस्थाएं तो आनी चाहिए ना। उस अवस्था में लाने के लिए कि आप जैसे हो तैसे हम बन रहे हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम है कि हम जन्म जन्मांतर इन देवताओं के आगे नमन करते थे और उनकी महिमा करते थे। अभी हम जानते हैं कि हमको ऐसा बनना है, तो किसकी मत पर बनना है? श्री मत पर बनना है। ये भी समझ में आती है कि बरोबर बादशाही स्थापन हो रही है। श्रीमत पर पूरे तो सभी नहीं चलेंगे, जरूर नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बड़ी बादशाही है। देखो उनका विस्तार कितना कितना विस्तार बाबा ने समझाया है कि कैसे उनमें भी बनते हैं, सब प्रकार के बनते हैं। राजाई में भी सब प्रकार के चाहिए, नौकर भी चाहिए, चाकर भी चाहिए, मसानी भी चाहिए, चांडाल वगैरह सब चाहिए। ऐसे नहीं है कि नहीं बनते हैं।
राजाई में सब बनते हैं। तो बाप कहते हैं ना, इसमें भी जो ऐसी चलन चलते हैं तो वो तुमको आगे चल करके साक्षात्कार होगा कि बरोबर ये चंडाल का जन्म लेंगे। कैसा साक्षात्कार होगा? बंद आंखों से साक्षात्कार में देखेंगे या बुद्धि योग से देखेंगे? बुद्धि योग से देखेंगे, ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे कि इन्होंने जो दिया वो सब वापस ले लिया, तो क्या बनेंगे? चांडाल बनेंगे। ये चांडाल की फैमिली में जाएंगे। तो देखो, चांडाल भी कोई एक थोड़े ही बनते हैं। चांडाल की भी बड़ी फैमिली होती है। कहते हैं ये चांडाल लोग हैं ना, 29/4/66 की वाणी का 3रा पेज। ये चांडाल लोग की भी बड़ी कमेटी होती है। जैसे दूसरों की एसोसिएशन यूनिटी होती है, यूनियन होता है, वैसे इन चांडालों की भी यूनियन है। यूनियन है कि होती है कि होगी? ये सब आपस में मिलते हैं एकदम। उनको अगर कोई भी तकलीफ हो, अगर वो चाहे कि हम स्ट्राइक करें, तो सारे मुर्दे वहां पड़े रहेंगे। कहाँ? शमशान घाट में। कोई को भी नहीं जलाएंगे। तो इनकी भी यूनियन होती है। इस समय में हर एक की यूनियन रहती है। इस समय में है, संगम युग में भी ये शूटिंग होती है। देखो, सब बातों की यूनियन। तो उन चांडालों की भी यूनियन है। अगर वो चाहें स्ट्राइक पर जावे तो कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य गंदे हो जावे, तो वैसे यहाँ भी होता है तो वहां भी होता है। परंतु वहां कोई वो नहीं होते हैं जैसे यहाँ स्ट्राइक वगैरह करते हैं। कहाँ? नई दुनिया में बाबा बैठकर समझाते हैं कि देखो, ख्याल करो, जैसे यहाँ दिखलाते हैं कि क्या बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे, वो बनेंगे, और यहाँ तुम क्या बनेंगे? कहेंगे हम मनुष्य से देवता बनेंगे। ये कुछ चित्र बनाए हैं। ये कैसे बनाए हैं? वो तो हुआ यहाँ के लिए, परंतु यहाँ हमारी फिर राजधानी में राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, राजाई में जाएंगे, और राजाइयों में भी अच्छी राजाई में जाएंगे। कोई नौकर बनेंगे, दास बनेंगे, दासियां बनेंगे, या चांडाल बनेंगे। ऐसे भी तो होता है ना। प्रजा में भी ऐसे ही साहूकार प्रजा बनेंगे, साधारण प्रजा बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, या चांडाल बनेंगे। सारी बादशाही स्थापन हो रही है। कोई कम थोड़े ही है। देखो, कितनी बेहद की बातें बाबा समझाते हैं।
तो ये बुद्धि में बैठनी चाहिए ना। अगर ये बातें भी बुद्धि में बैठ जाएं कि हम अपने लिए, भविष्य के लिए हम योग बल से श्रीमत पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजाई पद में अपना नंबरवार बरसा लेंगे, ये भी बहुत है। तो ये तो बुद्धि में बैठना ही चाहिए। न सिर्फ हम बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। तो देखो, इतना नशा तो रहना चाहिए ना, जब दूसरे को भी बनावे तब कहें कि हाँ ये खुदाई खिदमतगार हैं या बाबा की अच्छी पूरी खिदमत करते हैं। तो कोई ये खिदमत छिपी थोड़ी ही रह सकती है। अरे बच्ची, यहाँ तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। आगे तो दिन प्रतिदिन तुम चलते रहेंगे, आगे चल करके तुमको बहुत कुछ मालूम पड़ता रहेगा। ये तो यहाँ ला है, दिन प्रतिदिन तुमको ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी। इसको तुमको किसको बोला? अरे ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली बोली गई तो दिन प्रतिदिन तुमको ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी। ये तुमको किसके लिए कहा है? बच्चों को? कौन से बच्चों को कहा? बीके वालों को कहा है? पीबी के वहां बैठे थे, फिर किसको कहा? भूल गए? रामा के बच्चों को कहा है? राम सीता वहां बैठे थे? राम सीता थे वहां? राम कृष्ण थे हैं? हाँ, बाबा बच्चों को इमर्ज करके भी बोलते हैं। तो आगे तुमको ज्ञान की पराकाष्ठा होती जाएगी, यानी ये ज्ञान प्रकाश तुमको होता जाएगा। ये समझते हो कि शुरुआत में इतना ज्ञान प्रकाश थोड़ा ही था। दिन पर दिन ज्ञान का प्रकाश होता जाता है और तुमको सोझरा मिलता जाता है। क्या क्या होने का है दुनियावी मनुष्य विचारों को थोड़े ही मालूम है। देखो, वो दुनियावी मनुष्य तो बाम्स बनाते रहते हैं, आपस में मिलकर बनाते रहते हैं। जितना कहते हैं कि न बने, इतना और भी जास्ती बनते रहते हैं। देखो, अखबारें तो तुम बच्चियां पढ़ते नहीं हो, कोई पढ़ते हैं। अभी चीन भी बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए रहे हैं, तो वो बनाते हैं ना, क्या रखने के लिए कोई चीज होती है? अच्छा, शुरू में ही देखो, पहले कोई बंदूकों से लड़ाई नहीं चलती थी, तीर तलवारों से लड़ाई चलती थी। ये बंदूक बनी किस लिए है? कंधे पर रखने के लिए बनी कि काम में लाने के लिए बनी? तो अभी देखो, बाद में फिर तोपें बनी, फिर ये बॉम्ब्स बने। तो ये चीज बनती है काम में लाने के लिए,
कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनती है, रख देने के लिए नहीं बनती है। तो वो देखा है बेचारे इतना अंध में हैं, वो समझते भी हैं कि इनसे तो हमारा भी मौत हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल चलती है ना हिरोशिमा में, जापान में। तो इन बड़े बड़े बम से क्या होगा? अभी उस समय में जिसको बाबा समझते हैं कोई 28 से 30 वर्ष हुए होंगे। उस द्वितीय विश्व युद्ध को कब? 1942-45 के बीच में। तो 28-30 वर्ष में अब कितनी उन्नति कर ली होगी, कितने ढेर के ढेर बनाए होंगे, कितने लुके छुपे भी बनाए होंगे। परंतु कोई के छिपते थोड़े ही हैं। कोई भी बम का वो ट्रायल करते हैं तो उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उन इंस्ट्रूमेंट से उनको मालूम पड़ जाता है कि फलाने तरफ से फलाने ने ट्रायल किया। बादशाही कोई मनुष्य तो नहीं करेंगे। इन बम्स के द्वारा। और यहाँ तो ये बादशाही स्थापन होती है। देखो ये बरोबर चाइना है, अभी वो भी बम्स बनाई रही है। अब ये तीसरा कि चौथा ट्राई कर रहे हैं। वो कहते हैं वो ऐसे ही बम्स बनाते हैं जैसे हम लोगों ने हिरोशिमा को उड़ाया था। वो ऐसे ही बम, हाइड्रोजन बम तो किस्म किस्म के बनते हैं ना, बड़े खौफनाक बनाते हैं। क्योंकि बाप बैठ करके फिर समझाते हैं कि बच्चे ये जो विनाश होता है ना, ये तो सारी दुनिया का विनाश होना है। और तुम बच्चे तो फिर हमारे बच्चे हो ना, तो पिछाड़ी में ऐसे विनाश ना हो जो इनकी टांगे बाहें कट जाएं। वहां तो कोई अस्पताल ही नहीं होंगे। इसलिए उस चतुर्थ विश्व युद्ध में तो सबका मौत हो जाएगा। 29/4/66 की वाणी का चौथा पेज। ये एकदम बच्ची बहुत बड़ा मौत है। देखो दिखलाया है ना बच्चों को कि ये सब कैसे चलते हैं, कैसे बम्स फोड़ते हैं, कैसे ये मूसलाधार पड़ती है बरसात, और फिर कैसे फेमन हो जाता है। तो ये निशानियां तो है ना। अच्छा, बुद्धि भी ऐसे कहती है कि मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं, तो ये अन्न कहाँ तक आएगा? अच्छा, ये बोलते हैं कि नेचुरल यानी कुदरती आपदाएं उनको थोड़ा रोक सकती है, बस ये कहते आए हैं।
वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद इतना अन्न होगा जो हमको कोई से मांगना नहीं पड़ेगा। परंतु पिछाड़ी में जो बोलते हैं, अरे ये तो ऐसा हो गया, अरे ये तो बरसात ही नहीं पड़ी, ये फलाना हो गया, बाढ़ आ गई, बहुवृष्टि हो गई, तो बताओ अब हम इसमें क्या करें? ऐसे ही कहेंगे। देखो, ये तो ईश्वर के हाथ में है। नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है ना, अभी तुम जानते हो ना कि ईश्वर के हाथ में क्या है? हैं? ये नेचुरल कैलेमिटीज ईश्वर करता है क्या? ईश्वर का काम है? हैं? नहीं, मनुष्यों का काम अलग है, ईश्वर का काम अलग है, नेचर का काम अलग है। ये ईश्वर क्या करने वाला है सो भी तुम बच्चे जानते हो। बरोबर विनाश लाने वाला है। कौन है? हैं? ये जितना मत्था मारेंगे इतना फेमन जरूर पड़ने का है, कुछ भी हो जावे, क्योंकि अभी भी फेमन आ सकता है। अगर कोई बड़ी लड़ाई लग जावे, ये चीन की या अमेरिका की या किसी की भी, तो जो बड़े बड़े स्टीमर आते हैं अनाज के भर के, वो आना फट से बंद हो जाएगा। तो इनका खाना कहां से आएगा? इतना लाखों टन आता है, तभी भी बहुत डुक्कर लगा हुआ है, बहुत मरते हैं, ढेर मरते हैं, पानी नहीं। अच्छा, पानी नहीं बरसता है, पीछे तो पानी भी नहीं, अन्न भी नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर ये कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी कल्प कल का जो भी कोई ऐसा किसी को ज्ञान ही नहीं है। भले बच्ची इतना भी है कि कोई कहते हैं बरोबर क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। उस समय भारत ही था। वो लोग कहते हैं पैराडाइज ही तो भारत होगा, और कौन था? समझते हैं कि भारत प्राचीन देश है, तो वही भारत होगा। 5000 वर्ष की बात हुई, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले। अभी कहते हुए भी फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि कल्प लाखों वर्ष का है, 84 लाख जन्म होने हैं। परंतु कोई अटेंशन उन चीजों के ऊपर थोड़ा ही जाता है। बस सुन करके फिर अपने धंधे में लग जाते हैं। ये तो तुम बच्चे हो जो बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते। तो बच्चे अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लो। ये जो तुमको युक्ति बताई है बड़ी अच्छी युक्ति है कि योग में याद में रहो तो जो तुम्हारी खाद है वो निकल जाएगी। तो फिर तुम्हारी खाद यहाँ की यहाँ ही निकल जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। यहाँ माने है
इसी संगम युग में ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खा करके जो जो है जिस स्थान में है तो उसी में चले जाएंगे। कल पहले भी बाप ने आकर के तुमको पढ़ाया है, अभी फिर बाप पढ़ाते हैं। श्रीमत भगवान की है तो भगवान बाप हुआ ना। श्रीमत कोई कृष्ण की थोड़ी है, कृष्ण किसको मत देगा? वो तो बच्चा है, राजकुमार है, तो फिर जरूर राजा बनेगा। तो वो तो उसकी प्रारब्ध है ना। पूर्वजन ने पुरुषार्थ किया है तो वो राजा ही की प्रारब्ध पाता है। अभी देखो कितनी गुही बातें हैं, दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं, बल्कि तुम्हारे पास बहुत हैं बच्चे जिनकी बुद्धि अनिश्चय में जाती रहती है। अब ये तो सब होता ही है ना, उनको भी तो बनना तो है ना। बुद्धि में ये भी नहीं है कि बरोबर हम पुरुषार्थ करें, बाबा की बात सुने और धारणा करें और बाबा को याद करके बहुत लव प्यार से उनसे बातें करें। दूसरों को कोई समझावे बैठ करके तो कितना मजा आवे। और ये सो भी कितना करते हैं, कितना कहते हैं शिव बाबा को याद करो, क्योंकि ये शिव बाबा तो सबका बाबा है ना। तो अभी शिव बाबा खुद कहते हैं कि माँ में एकम याद करो। अच्छा, खुद नहीं कहते हैं, हम कहते हैं। वो भी तो कल्याण करते हैं ना, कि हम कहते हैं कि और सर्व का काम सर्व का संग छोड़ करके एक परमात्मा से जोड़ो। जो तुम कहते आते थे वो हम खुद करेंगे और तुम्हारी सर्विस में हाजिर हो जाएंगे। क्या सर्विस में हाजिर हो जाएंगे? ये भारत का बेड़ा पार करने में हाजिर हो जाएंगे। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है क्या है? विषय सागर में भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बेड़ा डूबा हुआ है ना। ये सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। उसमें क्या आया? बेड़ा डूबने की कोई बात आई है? अरे सत्यनारायण की कथा में नवैया डूबी कथा आती है ना। कोई दूसरे नेशन वाले थोड़े ही इन बातों को समझते हैं। तुम जाओ सत्यनारायण की कथा कोई खालिस को जाकर के बताओ। खालिस माना सिखों में होते हैं खालसे, उनको जाकर के सुनाओ, वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। कोई आई समाज जी को जाके बताओ, कोई भी दूसरे को जाकर के बताओ, जो भी दूसरे धर्म वाले हैं उनको बताओ। तो सत्यनारायण की कथा सुनेंगे ही जरूर जो नर से नारायण बनने वाले होंगे। उनकी बुद्धि में ही ये कथा बैठेगी, उसका अर्थ बैठेगा। तो जो आज सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे वो ही सिर्फ सत्यनारायण की कथा सुनेंगे।
और वो ही अमर कथा सुनेंगे। 29/4/66 की वाणी का 5वां पेज, जिन्होंने कल पहले भी सुनी है वो ही आकर के सुनेंगे, दूसरा तो कोई सुनेगा ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि अमर कथा सुनने से तुम 21 जन्म के लिए अमर बनते हो। ये अमरपुरी में जो ये देवताएं, ये देवी देवताएं थे, उन्होंने कहां से ये इतना पद प्राप्त किया? जरूर अमर लोक में अमर पद पाने वाले उन देवताओं ने मृत्युलोक में अमर कथा सुनी है, जो अमर लोक में जाकर के अमर बने, देवता बने। क्योंकि इसको कहते ही है मृत्युलोक, और सत्युग को कहा जाता है अमरलोक। ये तो बिल्कुल सहज बात है। एक एक बात याद करने लायक है। बाबा इतनी बातें समझाते हैं, एक भी बात बुद्धि में बैठ जावे तो उसके याद करे। तो सभी जो भी बातें समझाते हैं वो भी बुद्धि में आ जाएंगी, क्योंकि बात तो एक ही है ना, बाप को याद करने की और ये षष्ठ चक्र को ध्यान में रखने की, और कुछ दूसरा तो है ही नहीं। और हम ये जानते हैं कि विनाश तो सामने खड़ा है, और हम अभी बाबा के साथ पार्ट बजाए रहे हैं। बरोबर आगे भी बाबा के साथ पार्ट बजाया था पांडवों ने, अभी भी पार्ट बजाए रहे हैं। पांडव, कौरव, यादव, अभी वो शास्त्रों में तो बहुत लिखा है। तो बाप शास्त्रों की बात को उठा करके तुमको ये सब समझाते हैं कि शास्त्रों में सच क्या है और झूठ क्या है। तो जरूर सच तो इनको कहा जाता है, तो जरूर ये एक सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। क्या कहा? सच तो इनको कहा जाता है। इनको माने क्या है? इनको माने एक है, दो है। इनको किसको कहा? इनको कहकर किस तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी और नारायण की तरफ इशारा किया। सत्यनारायण की कथा है, तो जरूर एक सत्य है, बाकी सभी झूठे हैं। सो आकर के बाप बैठ करके समझाते हैं। देखो, जो कुछ भी, गीता भी झूठी कर दिए, भागवत देखो झूठा हो गया, रामायण आदि ये सब झूठा हो गया। समझाते हैं, पीछे कहते हैं ना, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा लंका में रावण था। अभी लंका में एक रावण था, कोई एक सीता की बात है क्या? एक सीता की चोरी की? सतयुग त्रेता में कोई ऐसी बातें तो होती भी नहीं है। ये कहां से आकर के बात बैठ बनाई? तो बैठ करके समझाते हैं बच्चे, ये लंका तो सारी दुनिया लंका ही है, समंदर से घिरी हुई है। ये सागर के ऊपर बेट है,
ये सारी ही लंका है। इस समय में सभी रावण राज्य में है। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं भगत हैं, सब सीताएं। तो सब कह देते हैं सभी सीताएं भगत हैं। सीताएं जो एक राम को याद करती हैं तो वो राम की सीताएं हैं। वो बच्चे हैं ना, सजनिया है ना भला, सभी भगत सजनिया हैं, भगवान को याद करती है तो बरोबर सजनी हो गई ना। तो सजनिया क्यों बाप को याद करती हैं? क्योंकि इस समय में रावण का राज्य है, सब रावण की जेल में है। कहाँ की जेल? क्या लंका में? नहीं नहीं, ये सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। अभी सन्यासी थोड़े ही समझ सकेंगे इन बातों को। तो ये सभी बेचारे दुखी हैं, रावण की जेल में, शोक वाटिका में। अभी इस समय में ये कलयुग शोक वाटिका है और सतयुग है अशोक वाटिका, जहां कोई भी किस्म का शोक नहीं। और यहाँ तो कदम कदम पर शोक है। शोक जिसको दुख कहा जाता है। तो तुमको बाबा आकर के अशोक स्वर्ग में ले चलते हैं और इस दुनिया को कहेंगे शोक। यहाँ तो नरक है, सब शोक ही शोक। देखो आदमी कोई मरता है तो भी शोक करते हैं, कितना रोते हैं, रोते रोते चरिये भी हो जाते हैं। कोई का बच्चा मरता है, स्त्री मरती है, पति मरता है तो चरिये हो जाते हैं, सती भी बन जाते हैं। अब ये सभी बातें स्वर्ग में तो नहीं होती, वहां अकाले मृत्यु मरते ही नहीं है। जो कोई स्त्री विधवा बने, वहां विधवा का नाम ही नहीं गाया जाता है, वहां विधवा नहीं होते तो पति मरता भी नहीं होगा है? ऐसे हो सकता है कि पति पत्नी कोई मरे ही नहीं है? है? पहले स्त्री शरीर छोड़ती है तो विदुर हो गया ना। हाँ, दोनों का जन्म भी एक ही साथ होता है और दोनों का मृत्यु भी, शरीर भी एक ही साथ छूटता है। तो विधवा का नाम नहीं वहां गाया जाता। वो हर एक स्त्री मरे तो भी वो कहेगी हम दूसरा चोला लेती हूँ। अभी दूसरा चोला मेल की लेगी या फीमेल की लेगी, वो भी उनको साक्षात्कार हो जाता है? क्या साक्षात्कार हो जाता है? हैं? हाँ, यहाँ इतना साक्षात्कार नहीं होता है, पिछाड़ी में हो सकेगा। हाँ, ये भी तुमको पिछाड़ी में मालूम पड़ेगा कि हम भविष्य में मेल बनने वाली हैं या फीमेल बनने वाली हैं, क्योंकि बाबा मम्मा को तो मालूम पड़ गया। तो ऐसे बहुतों का आगे कुछ न कुछ माला में दाना बनने थे, फलानी मेल बनेगी, फलानी स्त्री बनेगी, फलाना बनेगा, बच्चा बनेगा।
ये भी इतना तक शुरुआत में पता चलता था, साक्षात्कार होते थे ना। अभी तो तुम बहुत ज्ञान धारण कर रहे हो, पिछाड़ी में तुमको सब मालूम पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं पिछाड़ी में जो शोक करो कि हमने मेहनत नहीं की, सो तो पास्ट हो जाएगा। मेहनत नहीं की सो फिर मेहनत आएगी क्या अंदर? आ जाएगी। मेहनत नहीं की तो पास्ट सो पास्ट। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं कि सच्चे बाबा से सच्ची मेहनत और सच्चा उनका राइट हैंड बनो, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड बनेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, और राइट हैंड बनेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। इसलिए राइट हैंड बन करके सर्विस में लगे रहो।